लास्ट वाले लेक्चर की प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने? यस मैम। क्योंकि ये फॉर्मूले बेटा ऐसे हैं, एक बार समझ लोगे ना, जब तक हाथ से निकाल के नहीं देखोगे तब तक गलतियां ही गलतियां होंगी। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं ना इसमें सारे। यस मैम। तो एक दो पीछे वाले ही कर लेते हैं। चलो मैं दे रही हूँ तुम्हें क्वेश्चंस, तुम एक बार ट्राई करो। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ, ये वाला मैंने बताया नहीं था। जब हम लास्ट लेक्चर में मीन डेविएशन डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने सिंपल इसके लिए किए थे ना, मतलब हमने मीन निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में 3 तरीकों से, राइट? एक तो मैंने बताया था कौन सा, डायरेक्ट मेथड। एक मैंने बताया था अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। और एक मैंने क्या बताया था, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला ज्यादा यूज हो रहा है इसमें, इस चैप्टर में तुम्हारे। बट तुम कोई सा भी कर सकते हो जिससे कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल, जब ये एक्स आई दे रखा हो उसके लिए निकालना सीख लिया था, मीन डेविएशन सीख लिया था ना। क्या करते थे हम, हर एक्स आई में से पहले हम मीन निकालते थे, फिर हर एक्स आई में से उस मीन को माइनस करते थे, समेशन करके डिवाइड बाय समेशन ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते थे। एफ आई। यस मैम। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब देखो, जब फ्रीक्वेंसी और दे देंगे वो एक्स आई के साथ साथ, तो फॉर्मूले में क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पे एक एफ आई और लग जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी डेविएशन तुम निकालोगे एक्स आई में से एक्स बार को माइनस करके, उसको फिर क्या करना है, एफ आई में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे, फॉर्मूला एक बार देख लो, सिर्फ एफ का डिफरेंस है, बाकी सारा सेम पार्ट है, ठीक है। सीधा चले क्वेश्चन पे। लिखो फिर, देखो एक्स आई दे रखा है आपको 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 12, और एफ आई है आपका 2 8 10 7 8 5, 2 8 10 7 8 5। आपको मीन डेविएशन निकालना है। करो, पहले क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। भाई देखो, मीन डेविएशन निकालना, पहले मीन तो निकालना पड़ेगा, राइट? पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, तुम सबको आता है। जब एक्स आई और फ्रीक्वेंसी दोनों दे रखे होते तो मीन कैसे निकालते हो, ऐसे ही, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन एफ आई, ऐसे ही निकालते हो। तो निकालो, पहले क्या क्या यस निकालोगे, मैम। पहले एक्स आई एफ आई निकालो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वहां पे, तो पहले एक्स आई एफ आई निकालो। एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा, एक्स आई में एफ आई मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 5 8 जा 40, 60, 56, 80 और 60, राइट? ठीक है। अब क्या करोगे, समेशन एक्स आई एफ आई चाहिए हमें, इन सबका समेशन करो, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ हाँ मंजीत, 440 56 80 60, 300। पक्का 300 आ रहा है? एक और एक दो बच्चा और 360 बता रहा है सुमित, तो सुप्रिया, सुप्रिया ऐसे गैस मत मारा मैम करो, पूरी 360। कैलकुलेशन खराब हो जाती है। 300? मैम मेरा सच्ची में 300 आ रहा है। 300 ही आएगा सुमित, 360 कैसे बता रहे हो बेटा? चेक करो, 3300, ठीक है। ठीक है, एक्स आई एफ आई 3, इसका समेशन 300 आ गया, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, मैम 40। 40। तो मीन क्या हो जाएगा, 300 अपॉन 40, कितना हो गया ये अप्रोक्स, मैम कितना? 7.5। हाँ 7.5। अब क्या करते हो, मीन आने के बाद क्या करते हो, आप हर एक्सआई में से मीन को माइनस करते हो। करो फिर, बनाओ, मेरे को ये कॉलम बना के दिखाओ पूरा। तुम्हारे ग्रुप में अभी किसने मैसेज डाल दिया? अच्छा, हर एक्सआई में से मीन को माइनस करो। फोर माइनस 7.5, और इतनी चीज तुम्हें ध्यान है ना, ये मॉड्यूलस लेते हैं हम लोग हमेशा, इस वाले केस में फॉर्मूले में मॉड्यूलस लगा हुआ, तो पॉजिटिव वैल्यूज ले लेना पहले ही, बाद में भी असल में हमें वही करना होता है, तुम पहले ही ले लो, चक्रों में पड़ो ही मत। कहाँ रह गए, एक एक करके बता दो ना। 4 माइनस कितना है, 7.5।
मैम नहीं 2 हाँ माइनस हाँ होगा ना 2 माइनस 7.5 सॉरी मैम 5.5 हाँ 5.5 5 2.5 माइनस अच्छा ठीक है 6 माइनस 1.5 7.5 1.5 1.5 मैम 3.5 5.5 एक मिनट 2 5 6 8 10 12 2 5 6 8 10 12 5.5 एक गड़बड़ की है बेटा 8 में से 7.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा ना यस मैम 0.5 यस मैम। इधर भी 2.5 आएगा और चेक करो कहाँ गड़बड़ कर दी इधर 4.5 आएगा ठीक है ये बेसिकली आपका क्या हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस आपने ले लिया ठीक है मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लिए मैंने कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं ली इसके बाद क्या करते हो फॉर्मूले में आ जाओ क्या करते हो देखो ये हमने निकाल लिया एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो अब हर टर्म को एफ आई से मल्टीप्लाई करो मतलब बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करा ये वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ब्लू वाले कॉलम को करो 5.5 इंटू 2 एक्स आई माइनस एक्स बार 110 मतलब 11। ठीक है आगे 20 मैम 20 15 0.7 इंटू सॉरी 0.5 इंटू 7 3.5 मैम 3.5 2.5 इंटू 8 मैम 20 20 और क्या रह गया 4.5 इंटू 5 मैम 22 20.5 22.5 22.5 अब क्या करोगे हमें चाहिए होता है इसका समेशन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार तो क्या कह रहे हो सुप्रिया समेशन बताओ सबको ऐड करो 92। 92 ओके 92 ये आ गया आपका समेशन अब फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई राइट यही होता है फॉर्मूला तो क्या हो गया 92 अपॉन समेशन ऑफ आई क्या है 40 तो ये हो गया आपका आंसर 92 अपॉन 40 कितना होता है 2.3 ठीक है क्लियर हुआ जब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो आपको मीन डेविएशन कैसे निकालना है यस मैम। अच्छा ठीक है चलो ये तो हमने मीन के थ्रू निकाला है अगर आपका अबाउट मीडियन आ जाए फिर एक मिनट मेरे को एक प्लेन शीट लेने दो मैम तो हम पहले मीडियन को कैलकुलेट करेंगे एक्स हाँ बार की जगह मीडियन रख देंगे। हाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है ना अभी तक हमने देखा नहीं है मीडियन हमने सिंपल देखा था यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं देखो 2 5 6 8 10 12 2 5 6 8 10 12 एफ आई आपका क्या दे रखा है 2 8 10 7 8 5 2 8 10 7 8 5 ठीक है मीडियन कैसे निकाल दो तुमने 10 में पढ़ा था पहले तो इसका सम कर लो ठीक है कितना आता है इसका सम 40 आया था ठीक है 40 एक इवन नंबर है ठीक है तो यहाँ पे कैसे करोगे इवन नंबर है तो आप क्या करते हो 40/2 जो आप मीडियन का निकालने वाला फॉर्मूला लगाते हो ना वो यही लगा दो 40/2 और 40 प्लस सॉरी 40/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 20th टर्म और 21st टर्म हमें देखनी है कि कहाँ आएगी ठीक है इसमें क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ऐड कर देते हो आप हेलो देव बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे याद है तुम लोगों को ये फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते थे यस मैम। यस मैम। 2 यस मैम हाँ बताएं। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा ये दोनों ऐड कर दो 10 10 फिर ये तीनों ऐड कर दो 20 20 फिर ये 20 35 40 40 ठीक है और 40। ये आपका सेम आना चाहिए सब ठीक है अच्छा अब आपको ये देखना है कि 20 और 21st टर्म पहले तो ये देखो 20 और 21st टर्म कहाँ आ रही है 20 और 21st 20 इसमें आ रही है 21st इसमें आ रही है राइट इसके पैरेलल चले जाओ एक्सआई में ये वाली है और ये वाली है अब क्या करो इन दोनों का हम क्या करते थे 20 और 21st टर्म हम निकाल लेते थे फिर हम इसका क्या करते थे मीन करते थे राइट मीन ऑफ 20 एंड 21st टर्म तो मीन ऑफ 6 + 8 मतलब 6 और 8 क्या हो जाएगा 6 + 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 7
इसका 7 मतलब मीडियन क्या होगा तुम्हारा 7। क्लियर है? मीडियन निकलने के बाद क्या करते हो? जैसे मीन निकलने के बाद क्या करते थे, हर एक्सआई में से मीडियन को माइनस करते थे, मीन को माइनस करते थे। ऐसे ही अब क्या करना है, हर एक्सआई में से तुम्हें मीडियन को माइनस करना है। करो चलो। 2 - 7 5 मैम 5 5 - 7 3 2 अच्छा मैम 2 हाँ, क्या रहेगा 6 - 7 मैम 1 8 - 7 10 - 7 1 12 - 7। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, एफ आई को मल्टीप्लाई करते हो एक्स आई माइनस एम में। ठीक है, करो फिर। 5 2 जा 10 10 8 2 जा 16 या गया 10 16 7 7 24 और 25। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। देखो ये हमने निकाल लिया, इसका समेशन कर दो, मतलब ये सारी चीजें जोड़ दो, आंसर बताओ जोड़ के कितना आ रहा है, और फिर उसको डिवाइड करना है समेशन ऑफ एफ आई से। जोड़ो, ये पिछले बार की तरह ही आएगा सेम, 92 mm है ना, पिछली बार भी 92 आया था। ठीक है, तो 92 अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई कितना है 40, तो आंसर कितना हो जाएगा पिछली बार की तरह ही 2.3। समझ आया? हमने मीन भी कर लिया, इसी Yes, टेबल से ma'am. करा है, और मीडियन भी कर लिया। क्लियर है? स्कोर आया इस बार, आपके टेस्ट देखा था मैंने, बहुत गंदा स्कोर आया हुआ इस बार तो आपका, और पिछली बार भी आपने 150 बताया था, पिछली बार भी सेम नहीं है उसमें, तो आपने मुझे झूठ बोला था क्या? मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आप मेरे को भेज देना एक बार, क्योंकि या तो फिर मैं बताऊंगी ना उनको, भाई उसमें डाटा एंट्री गलत हो रही है, अदरवाइज तो उसमें गलत शो हो रहा है। चलो बेटा, मैम मैं G32 से इसमें आया हूँ, शायद मेरा उसमें रजिस्टर्ड हो। पता नहीं, देव नाम से है उसमें बैच में, तो देव तुम ही होगे ना, और कोई देव तो होने से रहा। अच्छा, तुम 32 में 38 में हो ही नहीं, 30, अच्छा ऐसा हो सकता है, हाँ ये बात ठीक है, तो वो कोई और देव मिलेगा फिर। चलो बेटा, इसमें से कोई एक ट्राई कर लो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा। कौन सा करोगे? नीचे वाला कर लो, बट नीचे वाले में कैलकुलेशन बड़ी लग रही है, ऊपर वाला ही कर लो, कोई सा कर लो, एक बताओ, ये वाला कर लो। चलो, ये उस दिन तुमने करा भी था, आज दोनों से करके देख लेते हैं, मीन और मीडियन से। ठीक है, देख क्या क्या रखा है, ये तुम बताना मुझे। एक्स आई एफ आई 5 7 9 10 12 15। अच्छा, 8 6 2 2 2 6 8 6 2 2 2 6। पहले मीन वाला कर लेते हैं, मीन डेविएशन अबाउट, अच्छा मीडियन पूछ रखा है, मीन तो पूछ नहीं रखा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ही पूछा हुआ बेटा, मीडियन के थ्रू करो। चलो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्वेशंस देखो कितनी है, ऐड करो इनको। अरे भाई, तो क्या हो गया ये, ऐड करो, फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल, 12 13 14 15 16 17 18 26, राइट? ठीक है, 26 को डिवाइड करो 2 से, और 26/2 + 1 करो, कितना है 13th और 14th टर्म देखनी है हमें। ठीक है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, निकालो भाई। 8 6 8 + 6 14 14 15 16 17 18 19 20, और ये हो गया आपका 26। ठीक है, आपको देखनी है 13th और 14th, बेसिकली 13th और 14th दोनों ही इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपकी यही होगी, मीडियन हो गया आपका 7। ठीक है, तो अब 7 को यूज करके आगे प्रोसीजर आपको पता करना क्या है, एक्स आई में से एम माइनस करो, मॉडुलस निकालो। गुड इवनिंग आकाश बेटा। आकाश आप लेट ही आते हो मोस्टली, मैम कहीं कहीं हो गया, हमारे से लेट हो गया आज। अच्छा ठीक है, करो फटाफट, कोई आंसर बताओ, या मैडम ही कर दे सारा। बेटा कैलकुलेशन पार्ट तो बता दिया करो कम से कम, इसमें तो तुम होशियार हो। मेरा पहले काम क्या कह रहे हो बेटा? 1 1, अच्छा 1 एक्स आई में से माइनस करना है, एफ आई में से क्यों माइनस करते हैं, एक्स आई में से माइनस करो मीडियन को, मतलब 5 - 7 9 5 - 7 5 बेटा, -7 -2 मतलब 2 हाँ -2 हाँ मैम मॉडुलस ले रही 2 हूँ ना, 0 0 0
2 2 बेटा 2, हाँ 10 माइनस 7 3, 3 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 5 ठीक है 7 सॉरी 8 ठीक है। इसके बाद आप निकालते हो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एन। अब मल्टीप्लाई करो एफ आई से, ये हो जाएगा 16 0 16 4 0 4 6 6 10 10 और 48। इसको कर लो ऐड, 6 8 48 हाँ इसको ऐड करो। मेरे को ये बताओ समेशन ऑफ एफ आई 34 मैम 84 आ रहा है 34 कैसे आ रहा है बेटा? 48 तो मैम यही हो गया। 84 आ रहा है 84 84 ठीक है, मैम ये 84 84 हो गया। समेशन ऑफ एफ आई क्या हो जाएगा? क्या निकला था हमारा? 26 ठीक है। तो 84 अपॉन 26 तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, कर लोगे? यस मैम मेथड आ गया? ठीक है। मैम बस मैम मीडियन निकाल आकाश क्लियर नहीं आ रही बेटा आवाज। मैम इसमें स्प्लिट निकालना था तब होगा ये डेविएशन वाला क्वेश्चन। क्या निकालना था? मैम एक बार रिपीट कर दो सीएफ से बस थोड़ा सा। ये सीएफ इंट्रोड्यूस इसलिए किया बेटा क्योंकि ये मीडियन वाला क्वेश्चन हो गया। मीडियन निकालना है हमें। हमने नॉर्मली तो कोई हमें सीरीज दी, मतलब एक्स आई दिया जाए उसमें पता होता है मीडियन निकालने का तरीका होता है अलग अपना। अगर आपको ऐसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी जाए या कॉन्टिन्यूस वाली दी जाए उसमें तरीका अलग हो जाता है। ये कौन सा केस है? डिस्क्रीट वाला। सबको पता है ना ये डिस्क्रीट वाला है, यस मैम ठीक यस है। मैम तो डिस्क्रीट वाले में क्या करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो आप? फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ऐड करते जाओ। पहला एज इट इज, फिर ये दोनों ऐड करके लिख दिया, फिर ये तीनों ऐड करके लिख दिया, फिर ये चारों, मतलब इस तरीके से ऐड करते जाओ, ठीक है। सम फ्रीक्वेंसी का सम तुमने किया 26, तो ये जो लास्ट नंबर आपका आया ना यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये मैच करना चाहिए इससे, क्योंकि बेसिकली कर तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सम ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने सम ही किया है, तो ये सेम होना चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी। यहाँ पे 26 थी, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हो आप? n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म का मीन लेते हो, राइट। तो मैंने n/2 कैसे निकाला है? 26/2। n/2 प्लस 1 मैंने कैसे निकाला? 26/2 प्लस 1। तो मेरा आया 13th और 14th टर्म, ठीक है। 13th और 14th टर्म कहाँ है? इसी में है, देखो 13th भी इसी में है, 14th भी इसी में। 8 के बाद और 14 तक की टर्म्स इस वाली इसमें है, राइट। तो ये वाला आपका कौन सा कॉलम है? ये 7। अगर ये मान लो 2 को करस्पॉन्ड कर रहा होता, जैसे मैंने एक पीछे एग्जांपल कराया था, ये था क्या मीडियन वाला? कहाँ करा दिया मैंने? हाँ ये देखो, यहां भी हमने निकाला था ये 20 और 21st टर्म आंसर आ रहा था हमारा जब हम n/2 और n/2 प्लस 1 कर रहे थे, ठीक है। तो 20 इसमें लाई कर रहा है और 21st इसमें लाई कर रहा है, राइट। कर रहा है कि नहीं यस कर रहा? मैम ठीक है। यस तो मैम हम कहाँ गए? 20 के सामने वाले xi पे गए, 27 के सामने वाले xi पे गए। इन दोनों का हमने क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। 6 + 8/2 7। तो बेसिकली मीडियन इस केस में क्या हो गया? 7। लेकिन अब इस वाले केस में तो हमारी दोनों ही टर्म्स एक में ही आ रही है, राइट। तो मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर ही 7 हो जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आपका क्या हो गया? 7। उसके बाद सेम प्रोसीजर करना है जो मीन डेविएशन के लिए करते हो। xi में से मीडियन को माइनस करो, फिर fi इंटू ये जो निकाला है इसको करो, उसके बाद इनका समेशन कर दो और नीचे क्या करो? समेशन fi, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम जो मीन डेविएशन में करते हो ना, बिल्कुल यस बस मीन की जगह मीडियन आ जाएगा। क्लियर है? यस ये मैम कौन सा था? मीडियन हमने किसके लिए निकाला है? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। अब मीडियन क्लास इंटरवल्स के लिए भी निकालना पड़ जाएगा हमें। तरीका यस बता देती हूँ, ठीक है। मीडियन फॉर क्लास इंटरवल वाले को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ग्रुप होता है बेटा। अनग्रुप तो वो वाला हो गया जिसमें सिर्फ एक्स आई दिया होता है। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तुमने ये भी पढ़ा होगा 10th में, पढ़ा है? देखो पहले मेथड देख लेते हैं। यस मैम क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे हैं, नोट कर लो एक बार, अलग से ही करवा रही हूँ अगर किसी को मेथड नोट करना है तो। 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165 और 165 to 185, 185 to 205, ठीक है। अच्छा, अब देखो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या दे रखी है? 4 5 13 20 14 8 4, 14 8 4। पहले तो क्या करो? समेशन ऑफ एफ आई निकाल लो। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए। उसके बाद तुम एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। ये दोनों तो तुम्हें मीडियन में निकालनी होती है, निकालो चलो एक बार।
समेशन ऑफ एफ आई बताना, और क्या बताओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ और उसमें बताती हूँ होती क्या क्या है ये चीज। फॉर्मूला है आपका L प्लस 68 n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। किसी को पता है क्या 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 होती थी ये? यस मैम। यस मैम। बताओ भाई, पता है मैम तो बताओ। L होता है मैम एल लोअर लिमिट। और H मतलब होता है उस क्लास का इंटरवल। N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जो जितनी पूरी नंबर हाँ, ऑफ टोटल होती है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, टोटल यस नंबर मैम, ऑफ। अपॉन में FI और CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एफ कौन सा था ये बताती हूँ अभी, ठीक है, ये अभी देखेंगे। और सी एफ भी देखते हैं क्या है। तो तुमने मेरे को क्या बताया, एफ आई क्या है? 68 68 84 क्या बता रहा है आशु? अच्छा 5 मिनट लगेगा। 68 आ रही 68, ठीक है। तो पहले एक बार n/2 चेक करो, n/2 क्या होएगा? 34। n/2 34। 34 होएगा। अब आपको ये देखना है कि अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बताओ पहले, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। उसी में तो देखेंगे 34 आ कहाँ रहा है, उसके बाद जाएंगे हम डायरेक्ट पैरेलल, मतलब सीधा। फिर वहां देखेंगे हमें हमारी इंटरवल कौन सी है क्लास की, उससे हमें लोअर लिमिट पता चलेगा। बताओ 4 9 22 42। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया, मेरी कैलकुलेशन बढ़िया है, देखो 68 और 68 आ गया ना सेम। ठीक है, अब देखो Yes, ma'am, 34 हो गया। कहाँ आ रहा है? 34 आ रहा है इसमें, राइट, यहाँ 22 तक है। 34 बेसिकली इसमें आएगा, राइट, इतना एग्री करते हो सब? तो यस अब इसके मैम। सामने चले यस जाओ, मैम। इसके सामने जाओगे तो ये वाली क्लास इंटरवल है, इसका मतलब मीडियन क्लास क्या होगी आपकी? ये इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। 120। यस मैम। ये होगी आपकी मीडियन क्लास, ये CF होगी 22। 125। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेसिकली? जो आपका आंसर आया है, मतलब जो आपने, जब आपका 34 आंसर आया था तो आपने ये वाला चूज किया था, इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलोगे आप? मतलब वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चूज करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सी चूज करोगे? 22। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हो गई मैम 20 होगी। मैम फ्रीक्वेंसी जो तो ये वही 40 फ्रीक्वेंसी है 20। 42 के साथ में जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी होगी एफ की वैल्यू। 42 से ऊपर 42 जो के है correspond- ये बेसिकली आपकी क्या होगी? सी एफ की वैल्यू। ठीक है, एच क्या होता है? क्लास इंटरवल की जो विड्थ होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। लिख देती हूँ मैं, एच होता है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। ये कितना है? देखो 125 से 145 20 है, 20। तो एच की वैल्यू 20 होगी। देखो अब आपको क्या क्या पता चल गया। एल आपने बताया था लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, लोअर लिमिट क्या है? मैम 125। 125, मतलब लिख लो जो तुम्हें पता चल गया। एल तुम्हें पता चल गया 125 है, एच तुम्हें पता चल गया 20 है, सी एफ तुम्हें पता चल गया 22 है, एफ तुम्हें पता चल गया 20 है, और एन तुम्हें पता ही था 68 है। तो n/2 बेसिकली तुम निकाल चुके हो 34। एक बार पुट करोगे, आंसर बताओगे, सारी चीजें पता चल गई। दो बच्चे बता दो मेरे को आंसर निकाल के, ताकि पता चले कि दोनों का सही आएगा, दैट मीन्स आंसर, मतलब दोनों का सेम आएगा तो हम मान लेंगे भाई आंसर करेक्ट है। मैम 137। 137। यस मैम 137 आ रहा है मेरा भी। ठीक है, ठीक है, अच्छा है तुमने निकाल लिया, मेरे को पता नहीं है यस इसका मैम। आंसर। ठीक है, दो बच्चों का 137 आ गया, दैट मीन्स आंसर 137 ही होगा। क्लियर है? ये वाला मेथड क्लियर हुआ? ठीक है, यस मैम। अब आपको क्लास इंटरवल दे दिया जाएगा और आपको मीडियन निकालने को बोला जाएगा, तो आप निकाल दोगे। तो ये हमने सीखा क्यों है? आपसे पूछेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ इसमें, तो उसके लिए पहले आपको मीडियन निकालना पड़ता, फिर आगे कौन सा प्रोसीजर है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। इसमें छोड़ो, बड़ा डाटा है इसमें। चलो अब करके देखना, तुम्हें मीडियन निकालना आ गया, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर बताना मुझे उसका। एक मिनट। हाँ, अपनी क्लास में ऐसा भी कोई बच्चा है क्या जिसने टेस्ट नहीं दिया था कल वाला? देखो क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं जस्ट इसका आंसर चेक करूंगी, करना तुम्हें है। एक कर लो, यहाँ पे तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हो गया तुम्हारा, रिवाइज ही हो जाएगा, ये लगा लो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40,
40 to 50 और 50 to 60, 6 7 15 16 4 2, 6 7 15 16 4 2। और थोड़ा आराम से करना, कहीं जल्दी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पता चल गया होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना, इसका मतलब पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन, राइट। मैम मीडियन। तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो करो। कितना टाइम दूं तुम लोगों को? मैक्सिमम 4 मिनट दे सकती हूँ बस, देख लो अब। मैम मीडियन बताना है ना पहले तो। पहले मीडियन, हाँ पहले मीडियन बता दो। इतना भी कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगी आधा पार्ट हो गया क्लियर। फटाफट। 17। ट्वेंटी एट, हाँ शुभेता 28। देखो बच्चों बाकियों का आ रहा है क्या? बड़ा जल्दी निकाला तुम लोगों ने तो। हो तो नहीं तुम इतने जल्दी जवाब देने वाले। मुझे कई बार समझ नहीं आता तुम इतना जल्दी जवाब कैसे दे देते हो। चलो चलो पूरा निकालो फिर आंसर। मीडियन निकालने के बाद अब क्या निकालना है? मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन तक जाओ। ओके, सबका ही आ गया। जाओ तुम फटाफट मीन डेविएशन की तरफ, मैं एक बार मीडियन की तरफ जाती हूँ। फाइव 508/50। तुम लोगों ने एनसीईआरटी तो घोट के ही पी रखी है, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है क्या? मीडियन कैसे निकाला तुमने यूजिंग दिस फॉर्मूला? ठीक है, N50 था 10.16। हाँ ठीक है आशु, सुमित तुम्हारा भी ठीक है बेटा। N50 था तो तुमने क्या किया, पहले n/2 किया होगा और n/2 + 1 किया होगा। तो क्या आ रहा है 25th और 26th टर्म, राइट। दोनों ही इसमें लाई कर रही है, दैट मीन्स मीडियन क्लास तो तुम्हारी ये होगी। ठीक है, मीडियन क्लास होगी तुम्हारी 20 to 30। मतलब L हो गया 20, H कितना है 10। ओके, और क्या चाहिए होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली होती है, मतलब CF हो गया 13। अच्छा, F क्या होगी? इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी 15। F हो गया 15। ठीक है, और n/2 तुम्हें पता ही है कितना है 25। तो जब ये सारा यूज करोगे उस फॉर्मूले में तो मीडियन तुम सबने बताया कितना निकल के आ रहा है 28 मीडियन। ठीक है, मीडियन 28। अच्छा, मीडियन निकालने के बाद आप क्या करते थे? हर एक्सआई में से मीडियन माइनस करते थे। यहाँ तो एक्सआई दे ही नहीं रखा, तुमने कैसे निकाल लिया एक्सआई? कैसे निकाला भाई तुमने एक्सआई? मैम 10 को जोड़ के हाफ कर दिया। हाँ मैम मतलब, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ 1 और 2। हाँ मतलब इसका हाफ हो गया। ठीक है, क्या क्या एक बार बताओगे? सारा बता दो। 5 15 25 35 45 55। ठीक है, उसके बाद तुमने किया होगा एक्सआई में से मीडियन माइनस किया, ये भी बता दो। एक्सआई में से एक्सआई, अच्छा 5 में से आपको माइनस क्या करना है? 28 मीडियन माइनस करना है, करो। और उसका मोड बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। बोलो, तुम लोगों ने आंसर निकाल लिए। 5 - 28 23। मैम 23, हाँ आगे बोलो। 13, 3, 7, 17, 27। अच्छा 27।
यही आया है सबका? यस मैम। यस मैम। उसके बाद तुम इसका समेशन ले लेते हो, समेशन क्या आएगा इसका? अच्छा रुको एक मिनट, इसके बाद एफ आई से भी तो मल्टीप्लाई करते हो ना, पहले एफ आई से मल्टीप्लाई करो, मेरी तो जगह ही खत्म होगी। चलो मैं बता देती हूँ, एक बार चेक कर लेना तुम्हारा एफ आई क्या है। एफ आई से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये आएगा 138, चेक कर लेना 138, 91, 45, 112, 68, 54, यही आया है। यस मैम। उसका समेशन किया तो तुम्हारा 508 आ रहा है सबका। उसके बाद 508 आने के बाद तुम क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 50। ठीक है, क्लियर है? मतलब ये मीडियन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। चलो फिर, ये मैंने तुम्हें करा दिया है, यही कराया अभी। अच्छा देखो, ये खुद करना ट्राई, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब देखो क्या था प्रॉब्लम, आप लोगों ने डेविएशन तो देख लिया, निकालना भी सीख लिया, लेकिन जब डाटा बहुत बड़ा और उसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी ना, मतलब डेविएशन कुछ ज्यादा ही थी, बहुत दूर दूर नंबर्स थे, और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो ये वाले मेथड्स थे मीन डेविएशन निकालने के, ये वाले काम नहीं आए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिली इनसे, तो इन्होंने नया मेथड डिस्कवर कर दिया, भाई उससे निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या किया इन्होंने नया मेथड, क्या लेके आए ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। वेरिएंस के नाम में ही छुपा हुआ है, वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए आया है ये, तभी इसका नाम रखा गया वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस में और मीन डेविएशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, सिर्फ जो ये वाला पार्ट आप करते थे ना, एक्स आई में से एक्स बार माइनस करते थे, ठीक है, उसका इन्होंने क्या कर दिया, इस बार एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की बजाय इन्होंने क्या कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लेने से भी आपका नेगेटिव वाला साइन हट रहा है, राइट। स्क्वायर लेते ही पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, दैट्स व्हाई इन्होंने स्क्वायर प्रेफर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर कर दोगे, देखो फॉर्मूला आपका क्या था, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में समेशन ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही था ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला, मतलब उसमें मॉडुलस लगा हुआ था, राइट, यही था। लेकिन वेरिएंस के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मॉडुलस हटा के इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, बाकी फॉर्मूला आपका क्या है, एज इट इज। क्लियर हुई ये चीज? अच्छा, जब आप किसी चीज का स्क्वायर करते हो तो उसकी यूनिट्स चेंज हो जाती है, राइट, स्क्वायर में आ जाएंगी यूनिट्स तो चेंज हो जाएंगी, राइट। हमें तो उसमें नहीं चाहिए होता आंसर, तो इसके लिए इन्होंने फिर क्या कर दिया कि भाई सेम ही चीज रहे, यूनिट्स बदल ना जाए, उसी चीज में रहे हम जो हम निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए इन्होंने दोबारा से इसका क्या कर दिया, इसका अंडर रूट ले लिया, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, एक निकालो उसका अंडर रूट कर दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है? मतलब सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलूं तो तुम कर सकते हो सॉल्व, ऑब्वियसली बात है, यस तुम्हें मैम। निकालना आता है, ठीक है। चलो तो तुम मेरे को निकाल के ही दिखा दो एक, कौन सा करोगे पहले, यही वाला कर दो, चलो यही वाला कर ले। यही वाला करो बिल्कुल। पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है। एक्स आई क्या दे रखा है, 6, 10, 14, 18, 24, 28 और 30। एफ आई दे रखा है 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3, 12, 8, 4, 3। मीन निकालो पहले, तो देखो मीन तो तुम बहुत बार निकाल चुके हो, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा इसका, राइट। एक्स आई की वैल्यूज बड़ी बड़ी दे रखी है बाकी कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा कैलकुलेशन ही बड़ा है। कैसे निकालोगे मीन? मैम एफ इंटू एक्स आई। फिर उसका समेशन लोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यस उसके बाद अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम लोगों ने अपनी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी क्या? यस मैम। कब तक लगेंगे तुम्हारे स्कूल? मतलब क्या, 15 तारीख से पेपर है, तो क्या 14 को छोड़ेंगे क्या? यस मैम। यस मैम पूरा। और तुम भी 14 को ही छोड़ोगे? यस मैम। नो मैम। बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हो भाई तुम तो, मुझे तो पहली बार मिले ऐसे स्टूडेंट्स जिंदगी में। प्रैक्टिकल चल रहे हैं, अच्छा मैम मेरा वाइवा बड़ा खराब किया है। कोई नहीं, क्या हो गया फिर?
वाइवा खराब ही जाता है। जो वाइवा लेने आता है ना, वो सोच के आता है कि बच्चे का बिल्कुल आज काम खराब ही करना है। एक्सटर्नल जाते होंगे, बाहर से आते होंगे तुम्हारे वाइवा लेने। 11th में तो क्लास टीचर ही वो क्लास क्लास टीचर ही सब्जेक्ट लेते टीचर हैं। देता है। तो क्लास टीचर को तो पता ही होता है, वो तो अच्छे बच्चों के साथ तो नहीं करता प्रॉब्लम क्रिएट। और तुम क्या मैम कह रहे नहीं 19 मैम, आ रहा है। हो? 19 क्या आ रहा है बेटा? मीन मैम मीन। हाँ 19 आएगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा एफ आई एक्स आई 7 कितना आ रहा है? टोटल 760 आ रहा होगा। मैम ठीक है, वेरिएंस निकालो। फिर वेरिएंस में क्या करना होता है? देखो पहले, मैम वेरिएंस आ रहा है 43.4। हाँ देखो मीन, पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, बताओगे एक बार तुमने क्या क्या निकाला है? एफ आई एक्स आई 12, 40, 98, 18 12 200 216 24 8 मैम 192 28 4 112 90। ठीक है, 90। ये आ गया एफ आई एक्स आई। इसका सम कर लो। सम आ रहा है तुम्हारा 760 760। ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है एफ आई का? मैम 40 ठीक है, तो मीन क्या हो गया? मीन तो हो गया 760 अपॉन में 40। ये हो गया, तुमने कितना बनाया था? 19। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना है? अब वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है? पहले देखो एक्स आई माइनस मीन तो आपको पहले करना ही पड़ेगा। एक्स आई माइनस मीन करो पहले, हर एक्स आई में से मीन को माइनस करो। फिर तुम मॉड्यूलस लेते थे पिछले वाले केस में तो, लेकिन अब वेरिएंस में क्या करना होता है? इसका स्क्वायर लेना होता है। उसके बाद तुम्हें से इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इतना पार्ट करो पहले, उसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं। एक्स आई माइनस मीन, उसका स्क्वायर। देखो एक्स आई माइनस मीन करोगे, मतलब एक्स आई में से 6 में से 19 गए, 13। 10 में से 160 19, ठीक है, नहीं, माइनस 14 9, माइनस 19 माइनस 5, 5। 18 माइनस 19 माइनस 1, 5। ठीक है, 9 और 11। ठीक है, यही आ रहा है। अब इसका इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे। हाँ स्क्वायर और कर दो। 169, 81, 25, 125, 81, 121। एक मिनट, अलग वाले कॉलम में कर देते हैं। एक्स आई माइनस एम का होल स्क्वायर 169, 81, 25, 125, 81 और 121। उसके बाद क्या करते हैं? डिस्क्रीट वाला केस है, देख लो। डिस्क्रीट में क्या करोगे? F5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एफ आई से मल्टीप्लाई करो अब इन सबको। अब आपको करना है एफ आई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना तो सीधा कर देते। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको डिवाइड किससे करते? सम करके, और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करो भाई, मल्टीप्लाई करो अब। 169 टू जा। 338 भाई ठीक ठीक आंसर बताना। 338, 81, 25 इंटू 98, 324 आएगा मैम ऊपर। 98 इंटू 25। अभी तुमने पूरा सॉल्व नहीं किया था क्या? 175 मैम क्या? सॉल्व नहीं किया था क्या पूरा? 192 इंटू 25। मैम 44800। क्या? कुछ भी। 192 into 2। अच्छा 192 क्यों बोल रही हूँ मैं? 8 से मल्टीप्लाई करना है ना, और मैं ऊपर भी इसी से कर रही थी। अच्छा बेटा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। यस तो ठीक है क्या फिर हमने जो किया है? 25 ये गलत कर दिया ना फिर यहाँ। 216 नहीं आएगा यार, 12 आएगा। 12 बन जा। ये तो पूरा ही गलत हो गया। नहीं नहीं, पूरा गलत नहीं हुआ, बस 12 गलत हुआ है। 12, 25 8 जा 8, 81 इंटू 4, 324, 121 इंटू 3। ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा अब क्या करते हो? इसका समेशन करना है, सबको ऐड करना है। कर दो ऐड। 17 सब 1736
1736। अब क्या करते हो, 1736 को डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कितनी थी 40। ये आपका क्या आ जाएगा, मीन वेरिएंस, ठीक है। ये आपका आ जाएगा वेरिएंस, कितना आ रहा है अप्रोक्स आंसर। उसने काफी, किसने बताया था, रोहिणी ने बताया था क्या, 43.4, ठीक है। मतलब क्या डिफरेंस है, इजी है, तुमने पिछला सीख लिया तो वेरिएंस में तो मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस होना चाहिए, मतलब मुश्किलात तुम्हें लगनी चाहिए। चलूं आगे बेटा, यस मैम। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, कोई Yes, वेरिएंस के ma'am. आगे एक स्टेप और पूछ ले तो तुम रूट कर देना वेरिएंस जो भी आ रहा है उसका, ठीक है। देखो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वेरिएंस का ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, यस और नो, अभी पढ़ा के आई है, यस मैम। ठीक है। तो इसी से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। तुम लोगों को ये मेथड आ गया ना, तो तुम लोगों को ज्यादा चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें और कुछ ध्यान नहीं आया तो ये वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। अब जो आगे मेथड्स करवा रही हूँ, 2 मेथड और दे रखे इन्होंने, वो शॉर्ट करने के लिए दे रखे हैं चीजों को। जैसे अब मल्टीप्लाई वाला काम थोड़ा टेडियस हो रहा था ना, इसलिए इन्होंने ये थोड़े छोटे छोटे और कर दिए इनको एक्सटेंड, ताकि बच्चों को मुश्किलात ना हो। अब देखो क्या करा इन्होंने, ये जो था, मैम ये क्वेश्चन सीबीएसई में कितने नंबर के आते हैं? कौन से क्वेश्चन बेटा, 6 में आएंगे बेटा, ये तो मैक्सिमम मार्क्स के ही बनेंगे। ये इसमें इतने बड़े में तो ये तुम्हें 4 नंबर का तो क्या ही देंगे, सारा दिमाग लगा दिया तुमने इसमें। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है और इसमें। मैम हम इसे शॉर्टकट से भी तो कर सकते हैं, हाँ हाँ वो बता रही हूँ बेटा आगे। वाई निकाल के। हाँ वो वही तो कह रही हूँ ना कि उन्होंने शॉर्टकट्स बना रखे हैं, अगर आपको बड़ा लगे तो वही आगे करा रही हूँ अभी। पहला तो ये है, उसके बाद वाई आई पे चलूंगी, पहले ये वाला देख लो इन्होंने कैसे डिराइव करके। वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में है ये डेरिवेशन, उसी से मैंने स्निप कर रखा है ये। पढ़ा है तुमने कभी इसको, या सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया था? मैम कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, मैम पढ़ा है। इसलिए मैंने यहाँ स्निप किया था, इतनी उम्मीद थी मुझे तुमने सीधा फॉर्मूला रटा होगा। देखो ये आया कहाँ से है, देख लो। मैम हमारे ये तो टीचर ने तो यही बोला. कि याद कर लो, हाँ वैसे तो फॉर्मूला याद है तो चल जाएगा, नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। बस यूं है ये चीजें, तो एक बार देख लेते हो ना कि निकली कहाँ से है, तो दिमाग में रहती है फिर, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे था। अदरवाइज फॉर्मूला याद किया हुआ बहुत जल्दी भूल जाओगे। यही एक वो होता है कि आप डेरिवेशन देख लो उसकी निकला कहाँ से है, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में वो चीज रहे। चलो अब मैं करूँ क्या स्टार्ट, ये देखो ये पढ़ लिया क्या तुमने, ये तो पढ़ लिया, पीछे पढ़ के आए हो राइट। यहाँ पे वेरिएंस ऐसे निकलता है तुम्हें पता चल गया। इन्होंने क्या किया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की इन्होंने आइडेंटिटी खोल दी यहाँ पे, ठीक है। देख लो एक बार कैसे खोली है, एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू एक्स आई, क्लियर है। फिर इन्होंने क्या किया, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये समेशन अंदर ले गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर तो तुम्हारा था ही, एक साथ में एफ आई आ जाएगा, और इधर भी एक क्या आ जाएगा तुम्हारा एफ आई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये एज इट इज रखा हुआ है। देखो एक्स बार स्क्वायर क्या है बेसिकली, एक्स बार क्या होता है, मैम मीन. हाँ मैम एक्स बार मीन. मीन होता है, उसका स्क्वायर कर रखा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मीन कोई नंबर ही आता है ना, ये वेरिएबल तो है नहीं, तो इन्होंने इसको क्या कर लिया, कांस्टेंट क्वांटिटी को समेशन से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट इन्होंने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, अंदर एक्स आई एफ आई छोड़ दिया, ठीक है। अगले वाले में ये वाला एज इट इज रखेंगे, इसको क्या बोलते हो, सोचो ध्यान से जरा। समेशन ऑफ एफ आई क्या होता है, n के इक्वल. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल होता है, जिसको तुम एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो बेसिकली यहाँ एक एन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, x बार. नहीं एक्स आई एफ आई का समेशन करते हो, अपॉन में समेशन नहीं, अपॉन में एन क्या होता है आपका, अपॉन में एन अगर लिखा मिल जाए, ये तो तुम बताते हो एक्स बार के इक्वल होता है राइट, ठीक है। लेकिन इन्होंने Yes, सिर्फ एक ऊपर वाला पार्ट दे रखा है आपको, ये वाला पार्ट दे रखा है, तो ये वाला पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एक्स बार, मतलब इसकी वैल्यू क्या मैं लिख सकती हूँ, एन इंटू एक्स बार हो जाएगी, यस और नो। Yes, ma'am. तो देखो ये जो चेंजेस किए हैं यही इन्होंने अगली स्लाइड में रख रखा होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने एन ले रखा है और इधर एन एक्स बार ले रखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आएगा तो एन से एन कट जाएगा, इसके साथ आएगा तो भी एन से एन कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये गया, ये एन गया इस एन से, ठीक है। तो बच गया क्या, एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, माइनस x बार स्क्वायर. ठीक है। तो देखो आ गए हम यहाँ पे, ये वाला पोर्शन आपका बच गया। अब इन्होंने क्या किया, एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दी ये,
ठीक है, यही होती है एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। यस मैम। फिर उन्होंने क्या Yes. किया, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जब नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक एन बच जाएगा और इधर तो एन कॉमन ही ले लिया, तो बन गया ये फॉर्मूला। तुम लोगों ने ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला। एक तो हम कर चुके, वेरिएंस निकालो उसका अंडर रूट कर दो, दूसरा फॉर्मूला है ये डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो तो। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को? इस फॉर्मूले को यूज करना है, मैं और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये वाला कर दो, पहले फॉर्मूला लिख लो। एफ आई एक्स आई का स्क्वायर एक्स एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। चलो भाई करो, फॉर्मूला लिख दिया, सब चीजें तुम्हारे आगे हैं, करो करो करो, ट्राई करो। मैम यहाँ पे सिर्फ एफ आई का इधर है स्क्वायर बेटा एफ आई होल एक्स आई स्क्वायर, दोनों पहले का। एफ आई एक्स आई निकालोगे, उसका सम करोगे, फिर उसका स्क्वायर करना है। और इधर क्या है, एक्स आई निकालो, एक्स आई का स्क्वायर करो, फिर उस स्क्वायर्ड पार्ट को एफ आई से मल्टीप्लाई करो और फिर उनका सम करो। इधर देख लो, मेरी राइटिंग खराब है तो इधर समझ आ जाएगा। अरे ये देखो, एक्स आई का स्क्वायर करके उसको फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैम क्वेश्चन दिखा दो। मैम मी 12.8 आ रहा है। एक मिनट बेटा, बाकियों को निकालने दो। मीन नहीं, मीन की क्या जरूरत है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बेटा, और इस फॉर्मूले में तो मीन निकालना ही नहीं है आपको। इसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कह रही हूँ मैं, ये फॉर्मूले में यूज करके करो, आंसर निकालो, मतलब ताकि आपको ये यूज करना आ जाए। उस मेथड से तो तुम कर लोगे, पीछे वाले केस में जैसे हमने किया था, मीन निकाल के फिर पूरा सॉल्व करना था, वो वेरिएंस निकालना था, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, वैसे नहीं करना। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी इसमें। हाँ अजीब है, चलो मैं लिखवाई देती हूँ, तुम नोट कर लो। बड़ी है कैलकुलेशन वैसे इसकी बहुत, ये एग्जांपल देना नहीं चाहिए था मुझे, वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी का यही 5/48 इंटू अंडर रूट ऑफ 3452। मैम एक्स आई एफ आई 265 मैम 659 क्या आया 659? एक्स आई एफ आई बस, उसका स्क्वायर नहीं। एक्स आई एफ आई सम करके आया तुम्हारा इतना। हाँ हाँ यही। देखो मैं लिखवा देती हूँ, मैच कर लेना। 13 18 23। ओके, एफ आई क्या गिवन है, 7 10 15 10 और 6। आप पहले क्या करो, एफ आई एक्स आई निकाल लो। 21 80 13 इंटू 15 मैम 195। 138, ठीक है यही आ रहा है। उसके बाद हमें क्या क्या निकालना है, देखो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और एफ आई एक्स आई, चलो ये तो हमारा काम हो गया, ये तो हम कर लेंगे। ये और करना है हमें, ये वाला करते हैं पहले, एक्स आई का स्क्वायर करो पहले, तो एक्स आई का स्क्वायर 9 64 169 169 324 529। सुमित बेटा ये क्या निकाला है तुमने, अंडर रूट 1/48 प्लस 1797। यस मैम। अच्छा अब क्या करना था, एक्स आई स्क्वायर को तुम्हें एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर 54 करना है। 54 54 63 बेटा, सॉरी मैम 640
15 into 169 लिखवा देती हूँ डायरेक्ट। 25 35 आएगा। 25 35 15 into कहाँ गया 32 40 3240 6 into 529 3174 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखो, मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेशन बड़ी है तो चलो अलग पार्ट हो गया। एफ आई एक्स आई स्क्वायर तुम्हें निकालना आ गया, पहले एक्स आई का स्क्वायर किया, उसके बाद तुमने एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हें इसका समेशन निकालना है, समेशन कर दो इस पूरे का, तुम्हारा आंसर आएगा समेशन करने पे 9652। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है देखो, एन से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, बेसिकली एन कितना है तुम्हारा, एन करना है एक बार, कितना आ रहा है समेशन total? f5 इक्वल हाँ कितना आ रहा है, ये आएगा 600 48 हम्म मैम 48 48 इंटू में 9652, ये तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। माइनस अब तुम्हें क्या करना था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब बेसिकली पहले ये इसका सम निकालो और फिर उसका होल स्क्वायर करना है। सम कितना आ रहा है इसका, इधर इन्होंने करो बेटा एक बार, क्या 614 आ रहा है, चेक करना एक बार। यस मैम 614 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 614 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या रह गया तुम्हारा, सिर्फ एक 1/n² हो रहेगा, 1/48 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, देखो जो पीछे निकाला था वो क्या था, ये निकाल रहे थे हम वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस को खोला था हमने, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है ये। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का बोल रही थी क्या, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आता है, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, यू तरीका आया समझ, फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका समझ आया बेटा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। $37.4। एन स्क्वायर नहीं होगा शायद। मैम अंडर हाँ रूट हाँ में हाँ आएगा हाँ, 37.4 अरे रुको 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 रुको, ठीक बात है। स्क्वायर करोगे ये तो बाहर निकालो ना, 1/48 ही रह जाएगा फिर, राइट, 1/n ही रहेगा सिर्फ, 1/48। ठीक है, क्लियर है, यस मैम समझ आया। एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/n हो जाएगा ना। ठीक है, और बाकी वाला पार्ट अंडर रूट में हो जाएगा। तो आकाश बता रहा है आंसर, आकाश दो दो दे दिए बेटा, कौन सा सही है इसमें से, मैम वो रूट है 37 का रूट जब करेंगे तो 6.11 के करीब आएगा। ठीक है 6.11, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, देख लेना। ठीक है, अप्लाई करना सिखाना था मैंने कि तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, इसमें एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर कैसे निकालना है और बाकी सब कैसे निकालना है, वो चीज आनी चाहिए। मेन फॉर्मूला ये आपका। चलो मैं आगे, यस मैम अब जो दूसरा रह गया फॉर्मूला, तुम लोग ये वाला कह रहे होगे ये छोटा है, और भी मुझे नहीं लगता ये सब तुम्हें आसान पड़ रही हैं चीजें। मुझे तो सबसे आसान वही लगता है जो इन्होंने मीन निकाला है, फिर उसका वेरिएंस निकालो और अंडर रूट कर दो। करी तो वैसे इन्होंने आसान बनाने के लिए, शॉर्टकट मेथड है बेटा ये। ठीक है, ये बेसिकली वैसे ही है जैसे मैंने तुम्हें एक एज्यूमिंग नहीं स्टेप डेविएशन मेथड बताया था ना, ये उसी तरीके से है, कोई बिल्कुल मेथड। करके देखें एक क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्लास में कराऊं, टाइम होगा तुम लोगों का, क्लास है क्या तुम लोगों की अभी, मैम नेक्स्ट में आवाज नहीं आई क्लियर, नो मैम नहीं है। कोई क्लास नहीं है तो करा दूं ये वाला। और यस मैम करा यस मैम करा दो। देखो क्वेश्चन है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, मैम फ्रीक्वेंसी, हाँ बताऊंगी बेटा। ये y1 बेसिकली मैंने जब पिछला मेथड तुम्हें कराया था ना, उसमें मैंने ui से कोई चीज बताई थी, तुम्हें याद है, ui से। यस मैम डी बाय तो एच ये बेसिकली, हाँ d/h नहीं, हाँ d/h, ये उन्होंने उसको है ना एनसीईआरटी में y1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैं भी तुम्हें वही करके करा देती, कोई नहीं आज बता दूंगी।
15,832। ठीक है, पहले तुम इतना काम कर दो इसमें। जैसे मैंने पिछले मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में तुम्हें कहाँ तक बताया था, यूआई निकालना बताया था, राइट? वहां तक एक बार मेरे को निकाल के दिखा दो। उसके बाद तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है बस। यूआई कैसे निकालते हो? पहले तो तुम देखो xi एज्यूम करो, मतलब xi निकालोगे, xi राइट? माइनस माइनस हाँ, xi में से तुम कोई एज्यूम्ड मीन माइनस करते हो, जो तुम बोलते हो a, राइट? मैंने देखो ये बताया था तुम्हें, d होता है xi माइनस a, ठीक है? फिर तुमने u कैसे बताया था, xi माइनस a अपॉन में h तुमने क्या बता दिया था, ui। तो एनसीईआरटी में तुम्हारा इसको क्या लिखा हुआ है, y से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एनसीईआरटी में y से है तुम लोग y से कर दो, बट चीज वही है। तो इतना पार्ट निकाल लो एक बार। इतना पार्ट निकालने के बाद तो क्या ही दिक्कत रह जाती है, सब कुछ पता चल गया तुम्हें, वाई आई पता चल जाएगा, तुम्हें एफ आई पता ही है, तुम्हें एन पता है, तुम्हें एच पता है। एच क्या है, क्लास इंटरवल की विड्थ, ठीक है? निकालोगे क्या एक बार? इजी है, छोटा है, कैलकुलेशन बड़ी नहीं है इसमें ज्यादा। यस मैम निकाल ले। निकाल लेंगे या निकाल रहे हो? देखो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 90 to 100। एफ एफ आई क्या दे रखा है आपको, 3, 7, 12, 15। मैम बताओ यूआई कितना? आ भी गया यूआई, बताओ। 2 1 0 1 2 3। 2 1 0 1 2 3, ऊपर वाला गड़बड़ है सुप्रिया। ऊपर वाले में दो, मैम जो कौन ऊपर सा वाले वाला? ऊपर वाले 3 जो है ना, -2। 2 1 2 3 बोला ना तुमने, 2 1 2 कुछ बोला, ऊपर ऊपर वाले 3 टर्म्स गड़बड़ है। एक्स आई क्या हो जाएगा? मैम -2। एक मिनट हम देख ही लेते हैं, मैच कर लेना, ओके। ठीक है? फिर तुम क्या करते हो, एक्स आई में से ए माइनस करते हो। एज्यूम्ड मीन क्या मानते हैं इसमें, हम मान लेते हैं 65। अच्छा, आपने एज्यूम्ड मीन अलग माना होगा सुप्रिया, ऐसा ही है क्या? यस मैम, ठीक है, उससे आंसर मैंने थोड़े, 55 माना। ठीक है, ओवरऑल आंसर फिर सेम ही आएगा, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा। तो 65 मानने से क्या क्या आ रहा है, देखो एक बार, 65 ठीक है। 35 माइनस 65, देखो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पहले हम निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस ए, ठीक है? कितना हो जाएगा? किसी और ने 65 लेके कराया क्या? कॉलम बता दो अगर किया हो तो। मैम -30। माइनस 30 माइनस -30, -20, -10, 0, क्या माइनस कर रही थी मैं, एक्स आई माइनस ए। 75 माइनस 65 10, ये कितना है, 85, 85 माइनस 65 20, 30, ठीक है? क्लियर है? अब देखो मैंने क्या बताया था, एच क्या ले लें, या तो एक कॉमन फैक्टर देख लो, या फिर ये विड्थ ऑफ तुम्हारी क्लास इंटरवल 10 है, 10 देखो, तो 10 कॉमन फैक्टर भी है, मैंने बताया था सेम ही आएगा। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1 2 3। यहां तक सबको क्लियर है? तुम्हारी एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा हुआ है, वाई आई। दैट मीन्स वाई आई आपका निकल गया। अब देखो, चलो फॉर्मूले पे, हमें क्या चाहिए, एफ आई वाई आई। ये तो बेटा बिल्कुल सेम हो गया पिछली बार की तरह, ठीक है? कर लोगे क्या? देखो वाई आई तुम्हारा आ गया, अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना, इससे मल्टीप्लाई करना, एफ आई वाई आई क्या हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई। 3 3 9, 7 2 14, -12, 15 0 0, 8 1 8, 2 2 3 2 6, 2 3 6, राइट? यही होएगा, ठीक है? ये हो गया एफ आई वाई आई। यस अब क्या मैम यही करना है, होगा। इसका समेशन कर लो, और फिर उसका करना है स्क्वायर। करो एक बार फटाफट, समेशन करो तुम इसका, ठीक है? यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले वाई आई का स्क्वायर करो, मतलब इसका स्क्वायर करो, वाई आई का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 4 1 0 1 4 9, ठीक है? उसको करना है आपको एफ आई से मल्टीप्लाई, एफ आई वाई आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 9 27, 7 4 28, 12 0 8 12 18, ठीक है? इसका समेशन करो, इसका समेशन करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। पहले एफ आई वाई आई का समेशन बता दो। -15 आ रहा होगा ये, ठीक है?
समेशन करोगे तो, और FI/YI का स्क्वायर तुम्हारा आएगा 105। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? देखो यहाँ Yes, तक तो ma'am. पिछली क्लास में बताया था वही है, इसके आगे बस ये इन्होंने नहीं, यहाँ तक भी क्यों, FI/YI तक सेम है। ठीक है, FI/YI तक, लास्ट में हम FI/UI निकालते थे पिछली क्लास में, यहाँ तक सेम है, ये 2 पार्ट एक्स्ट्रा हो गए फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, तो -15 105 क्या रह गया हमारा, बस अब फॉर्मूले में पुट कर दो चीजें, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन H/N, N कितना है, फ्रीक्वेंसी का सम करना एक बार, 50 सॉरी 10 अपॉन में 50 अंडर रूट 50 इंटू समेशन ऑफ FI/YI स्क्वायर, कितना आया मेरा 105 माइनस FI/YI का होल स्क्वायर, इसका 15 का स्क्वायर 225। ये आपका जब Yes, सॉल्व ma'am. करोगे ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कितना आ रहा है एक बार चेक करोगे, मैं बता ही देती हूँ कितना आ रहा है। ये तुम्हारा आएगा 201। ठीक है, एक मिनट रुकना, इन्होंने फॉर्मूले में बेटा ये वेरिएंस, ये स्क्वायर कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये स्क्वायर का वेरिएंस का फॉर्मूला है ये, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो जाएगा, अगर ये वेरिएंस का फॉर्मूला है तो बेसिकली ये तुम्हारा वेरिएंस निकला है। ठीक है, ये तुम्हारा वेरिएंस निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कर दोगे, इसका रूट कर देना, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 14.18 आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. एक बार मेरे को बता दो, रिवाइज कर लो फटाफट मेथड्स जो किए हैं, कैलकुलेशन पार्ट तो चलो छोड़ दो, जो भी है कर लोगे तुम।